गायत्री देवी ने अनु को पुतैनी हार दिया है और उसी हार को किसी ने चुरा लिया, जिससे सभी लोग बिल्कुल हक्के बक्के रह गए हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि गायत्री देवी के पास राजनंदिनी के लिए जो पुतैनी हार था वह उसे कभी नहीं दे पाई थी। लेकिन जब अनु और आर्य की शादी की बात पक्की हो जाती है तो गायत्री देवी अनु के घर जाती है। उसे वह पुतैनी हार देने के लिए जब वह अनु के घर पहुंचती है तो बताती है कि यह मेरा पुतैनी हार है जिसे मैं अपनी बहू को देना चाहती हूँ। इसी समय रघुपति सारी बातें गुपचुप सुन लेता है, क्योंकि मानसी को पता चल जाता है कि गायत्री देवी अनु को पुतैनी हार देने जा रही है और वह सोचती है कि मैं अनु को यह हार बिल्कुल नहीं दूंगी। यह हार अगर किसी को मिलेगा तो सिर्फ मुझे ही मिलेगा। तो वह फोन करके रघुपति को बुला लेती है और उसे बता देती है कि गायत्री माँ अनु को पुतैनी हार देने के लिए गई है, इसलिए उसे क्या करना है यह बता देती है। जब गायत्री देवी आती है और अनु के गले में वह पुतैनी हार पहना देती है तो अनु बेहद खुश हो जाती है और कहती है कि वह इसे हमेशा बहुत ध्यान से रखेगी। गायत्री देवी के जाने के बाद अनु उस हार को निकालकर तिजोरी में रख देती है, लेकिन अचानक ही देखा जाता है कि तिजोरी का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर कुछ नहीं रहा। पुष्पा और गोपाल दौड़े दौड़े आते हैं और पीछे से अनु भी आती है यह देखने के लिए कि क्या हुआ है और किसने दरवाजा खोला है। लेकिन वहाँ पुतैनी हार नहीं है, सिर्फ खाली बॉक्स पड़ा है। वह पुतैनी हार बिल्कुल गायब हो गया है। यह देखकर पुष्पा को बेहद सदमा लगता है और वह चीख पड़ती है कि हार कहाँ गया। अनु भी परेशान हो जाती है कि गायत्री माँ ने कितने प्यार से यह हार उसे पहनाया था और अनु ने प्रतिश्रुति दी थी कि वह अच्छे से ध्यान रखेगी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। दरअसल रघुपति ही उस हार को गायब कर देता है और मानसी उसे अपने पास रख लेती है। दूसरी ओर झंडे को पता चल जाता है कि मीरा जलंधर से मिली हुई है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद झंडे को मीरा का चेहरा नजर नहीं आता है और उसे लगता है कि वह जलंधर के जैसा दिख रहा है। फिर झंडे मीरा का फोन ट्रेस कर लेता है और पता लगाता है कि मीरा किन किन जगहों पर गई है। यह सब जानकारी वह आर्य को बता देता है, लेकिन आर्य को इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि मीरा ऐसा कुछ कर सकती है। आर्य कहता है कि झंडे तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो और मीरा ऐसा कोई काम नहीं कर सकती है। लेकिन झंडे आर्य को समझाता है कि वह भूल गया है कि मीरा उससे प्यार करती है और जब वह अनु के साथ खुश देखता है तो उसे दर्द होता है, क्योंकि मीरा उससे बहुत प्यार करती है। इसलिए अपने प्यार को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है और संभव है कि वह इसीलिए जलंधर से मिली हो ताकि वह इस शादी को रोक सके। आर्य को शक तो नहीं होता, लेकिन झंडे उसे यह बात समझा देता है। झंडे कहता है कि अब वह पूरा ख्याल रखेगा ताकि मीरा और जलंधर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश न कर सके। अब शादी के दिन मीरा जलंधर के साथ मिलकर शादी को रोकने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि माता एक लड़के का पालन पोषण करती है जो राजनंदिनी का भाई है और गायत्री देवी का बेटा है। यह लड़का हर समय एक ब्रेसलेट पहनता है जो अनु को उसके सपने में दिखाई देता है। जिस दिन अनु का मुलाकात इस लड़के से होगी उसके ब्रेसलेट को देखकर ही अनु को पता चल जाएगा कि यही उसका भाई है और अनु को कुछ कुछ याद आने लगेगा। जैसे ही अनु इस लड़के को देखेगी तो उसे अपना सा महसूस